बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग ये लेसन पढ़ रहे हैं। और इस लेसन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं वो कवर कर दिए। अति लघु क्वेश्चन जो एक एक नंबर में आते हैं वो कवर कर दिए। और जो लघु क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं वो सब के सब हमने कवर कर दिए। और अब हम जो कवर कर रहे हैं वो जो लघु क्वेश्चन 3 नंबर में परीक्षा में आते हैं बोर्ड में, वो कवर कर रहे हैं। और उसमें भी हमने एक क्वेश्चन कवर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। अथवा प्रतिरक्षा क्या है तो प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाता है। आप पीछे से देखते आ रहे हो कि घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना है। प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरोधी क्षमता। प्रतिरक्षा तंत्र से तात्पर्य है कि मानव में एक ऐसा तंत्र है जो उसकी रोगों से रक्षा करता है, रोगों से लड़ने के लिए उसकी जो है रक्षा करता है। इस प्रकार का मानव में तंत्र है। प्रतिरोधी यानी सभी प्रकार के जितने भी रोग होते हैं उनका विरोध करता है और उनको भगाता है। तो यदि ये इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र जो है किसी भी मनुष्य का स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको बीमार होने का खतरा बहुत कम होगा। तो आओ देखते हैं। सामान्य भाषा में किसी प्राणी के शरीर द्वारा किसी रोग विशेष के रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने में प्रतिरोध करने की शक्ति को प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा या असंक्राम्यता कहा जाता है। कुछ भी आ जाए, असंक्राम्यता आ जाए तो भी लिखना है, इम्यूनिटी आ जाए तो भी लिखना है। जिस प्राणी में यह शक्ति होती है वह रोध अक्षम या प्रतिरक्षित या असंक्राम्य कहलाता है। जैसे जिन व्यक्तियों में एक बार चेचक का संक्रमण हो जाता है उनमें चेचक का संक्रमण पुनः जीवन भर नहीं होता। इसका कारण यह है कि एक बार संक्रमित मनुष्य के शरीर के रुधिर में चेचक के विषाणु के प्रति प्रतिरोध अक्षमता या असंक्राम्यता उत्पन्न करने की शक्ति रहती है, जो असंक्रमित मनुष्य के रुधिर में नहीं होती। एक बार संक्रमित मनुष्य के रुधिर में कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जो उसी प्रकार के विषाणु के शरीर पर पुनः संक्रमण की क्रिया को रोकते हैं। यही शक्ति शरीर में रोग न होने देने की क्षमता रखती है अथवा रोग प्रतिरोध करती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। अतः यह रोगरोधक यानी रोगों का विरोध करने वाली अक्षमता ही प्रतिरक्षा, असंक्राम्यता अथवा प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। रूस के वैज्ञानिक एली मैचनिकोव, वैज्ञानिक का नाम है एली मैचनिकोव, ने सबसे पहले भक्षाणुओं द्वारा शरीर में आए सूक्ष्म जीवों की प्रतिरोधक अक्षमता या प्रतिरक्षी क्रियाओं का वर्णन फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण के नाम से प्रस्तुत किया। बाद में मैचनिकोव को 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यद्यपि अनेक बार लुई पाश्चर को उनके सूक्ष्म जीवों के कार्य के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है, यद्यपि अन्य लोग एमिल वॉन बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं, यानी इम्यूनोलॉजी का जनक। एबामॉफ के अनुसार प्रतिरोध क्षमता शरीर की वह क्षमता है जो अपने से बाहर के पदार्थों को नष्ट कर देती है अथवा बाहर निष्कासित करके रोगजनकों से अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती है। तो इसका सार है, और जाहिर सी बात है अभी आपके समझ में आ गया होगा प्रतिरोधक क्षमता क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता, सीधी सी बात यह है। तो अपने पीछे पड़ा है जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, वो जो बहुत से प्रकार के वायरस छोटे मोटे या शरीर में कोई किसी प्रकार का विष या जहर होता है उसको खा जाती हैं। जिनमें वो स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको बीमारियां कम होने के चांस होते हैं। निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहज या जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, अथवा दूसरा क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा अथवा चेष्ट एवं निश्चेष्ट प्रतिरक्षा में विभेद। तो सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार का की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। नंबर 2, यह जन्म के समय से मौजूद होती है। नंबर 2, इसका विलक्षण स्मृति, मेमोरी B एवं T कोशिकाएं
है। इसका अभिलक्षण स्मृति है, यानी यादगार। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करने से अर्जित होती है, जैसे शारीरिक रोध, कार्यिक रोध, कोशिकीय रोध, साइटोकाइन रोध आदि। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। यह स्मृति पर आधारित होती है। उदाहरण, मानव में त्वचा रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को रोकती है। मुंह की लार, आंखों के आंसू रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, यानी चेचक से लड़ने की अक्षमता। तो इस तरीके से यह अंतर, यह नेक्स्ट अंतर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अंतर यह है सक्रिय चेस्ट और निष्क्रिय निश्चेष्ट प्रतिरक्षा में अंतर। तो सक्रिय या चेस्ट प्रतिरक्षा, निष्क्रिय या निश्चेष्ट प्रतिरक्षा, कुछ भी आ जाए। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय चेस्ट प्रतिरक्षा कहलाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। जब शरीर की रक्षा के लिए बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय निश्चेष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। नंबर 2, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है। इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है। यह तुरंत राहत पहुंचाती है। नंबर 3, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, यह पूरे जीवन कार्य करती है। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। उदाहरण, मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा। उदाहरण, मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। हम नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे, यानी कल। और इसको बड़े साफ सुथरे ढंग से आप नोट करने के साथ साथ ही वही बात है, फिर याद भी करते रहना बहुत ज़रूरी है, समझ कर। थैंक यू।